हेलो एंड वेलकम टू द फ्लैग इज अप। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आज थोड़े रेड रेड हो गए हैं क्योंकि सिंस मैनचेस्टर इज रेड, तो वी आर आल्सो रेड। सो एक 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 रुक जा रेड। पहले भाई कुछ है मेरे पास। हाँ, जरूर बताइए। आपने क्लब का नाम सुना होगा, सिटी। सिटी। तो भाई ओके, साहब, सो स्टार्ट गंजे करते हैं। गंजे की बहुत बुरी ली मतलब है हमने। पिछली बार गंजा बहुत बोल रहा था, मैच से पहले बहुत बोलने की आदत है उसको, तो इस बार हमने उसकी ली है। करते हैं शुरुआत, चलिए। विडंबना ये है कि आपके पास भी गंजा है, तो हाँ वही ना, दो गंजों की लड़ाई में इस बार चेले ने ओके। गुरु को मात दिया। सो भाई, क्या सेलिब्रेशन था! टेन हाग को मैंने इस तरह से सेलिब्रेट करते हुए नहीं देखा कभी भी। और चलिए पहले शुरू ही इसी से करते हैं। बस जो इस टाइम पे चल रहा है कि हाँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सिटी की ले लिया अच्छे से। तो क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा महसूस हो रहा है? किस तरह से आपको टेबल के टॉप में नीचे का कैसा दिखता है, थोड़ा बताइए। बहुत दिन बाद आप ऊपर आए। नहीं, बिल्कुल बहुत मजा आ रहा है, बहुत दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, मजे आ रहे हैं, दिल खुशनुमा हो रहा है। और क्या, 3 मैच लगातार, मतलब डाबीज हारने के बाद 1.5 साल बाद जीत नसीब हुई है। तो बिल्कुल मजा आया, पूरा 90 मिनट मजा आया। उसके बाद सेलिब्रेट भी किया। और बिल्कुल अभी हम टॉप 4 में हैं, और इनफैक्ट हम न्यूकासल के साथ ये पॉइंट शेयर कर रहे हैं। तो अगला मैच हमारा क्रिस्टल पैलेस है 19 को, फिर हम आर्सेनल को खेल रहे हैं। तो क्रिस्टल पैलेस वाले मैच को लेकर तो हम कॉन्फिडेंट हैं। तो अगर हम वो जीतते हैं तो वी विल बी ऑन इन सेकंड पोजीशन। तो 19 मैच हो जाएंगे उस दिन हमारे। तो आधी लीग के बाद अगर हम दूसरी पोजीशन पे हैं तो, हालांकि टैन हैग से जब पूछा गया कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट विनिंग द टाइटल, उन्होंने कहा कि फैंस कैन ड्रीम बट वी कैन ओनली वर्क हार्ड। तो ठीक है, एज ए फैन बिल्कुल हम ड्रीम करेंगे टू विन द टाइटल। काफी सही, काफी सही। तो पहले तो बात कर लेते हैं यार, वो लड़का तुम कहाँ से लाए हो? गर्नाचो, गर्नाचो क्या खेल रहा है भाई वो लड़का! क्या क्या रन करता है वो! बिल्कुल मतलब वो ऐसे हवा की तरह आया। जो सेकंड गोल आपने जो लिया है उसका असिस्ट था, क्या हवा की तरह वो निकल के आया कहीं से, किसी को पता भी नहीं चला। जो उसने ब्यूटीफुली वो पास दिया और फिर रैशफोर्ड ने उसको फिनिश किया। चुम्मा गोल, चुम्मा गोल, एकदम मजा आ गया उसको देखने में। सिंस आई वाज होपिंग कि वो गोल नहीं आता, बट फिर भी मतलब वो गोल देख के कि हाँ। और दूसरी चीज, जो ब्रूनो का गोल था, वो आई थिंक कि रैशफोर्ड वाज इन द गेम एंड दैट गोल शुड हैव बीन डिसअलाउड। बट यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियंस। सो बट मुझे नहीं लगता कि वो गोल था, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रूनो गेम में कहीं ना कहीं वो इंटरफेयर तो कर ही रहा था। क्योंकि अब जब इतना नीचे आप कहीं होते हो तो आप उसको इंटरफेयर करना तो कह ही सकते हो। बट ठीक है, जो भी है, मैच तो खत्म हो चुका है। तो क्या नहीं टिप्पणी है आपकी बिल्कुल। दोनों गोल्स में? तो नहीं, गर्नाचो वाला गोल तो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास। और गर्नाचो में अब से पहले जो मैंने वीडियोस बनाए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को टीम स्क्वाड को लेके, अक्सर हम बात करते हैं कि देखो अभी हमारे स्क्वाड के साथ दिक्कत यह है कि डेप्थ नहीं है, हमें प्लेयर साइन करने। वाउट वे घोस्ट आ रहे हैं, अब हमारे पास फाइनली एक अच्छा स्ट्राइकर आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। दिक्कत गर्नाचो के साथ सिर्फ ये है कि अभी 17-18 साल का लूंडा है। और मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहता रहता हूँ कि ऐसे प्लेयर्स ठीक है, तुम्हारा वो एकेडमी प्रोडक्ट है, ठीक है। और अगर हमारे पास डेप्थ नहीं है तो हमें अपने एकेडमी प्रोडक्ट्स पे रिलाई करना पड़ेगा। लेकिन एकेडमी प्रोडक्ट्स तुम 17-18 साल के लड़के पे जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। अगर वो तुम्हें डिलीवर करके दे रहा है तो इट इज लाइक ए बोनस फॉर यू। लेकिन अगर कल को कोई मैच खराब जाता है तो तुम उसको पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि गर्नाचो अच्छा नहीं खेला, ठीक है। ये जिम्मेदारी तो अच्छे, मतलब जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी है। तो गर्नाचो अच्छा कर रहा है, दैट इज चेरी ऑन केक फॉर अस, कि आगे जाके हमारे लिए अच्छा होगा, उसकी मतलब बढ़ेगी वैल्यू। ब्रूनो वाले गोल की बात है तो अगर मैं ऑनेस्ट अपना बताऊं तो इनफैक्ट जब जब वो पास दिया गया था, मैं जब लाइव मैच देख रहा था तो मैं उसी समय ये हो गया कि अरे यार ये तो ऑफ साइड है, ये क्या क्या कहाँ भाग रहा है ये। बट बाद में फिर वो आया जबकि वो ब्रूनो ने टच लिया है, रैशफोर्ड ने टच नहीं लिया। तो फिर वही है कि इंटरप्रिटेशन पे बात है। मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि शायद वो, मतलब इंटरफेयर तो वो था, ऐसा नहीं कह सकते कि इंटरफेयर नहीं था अगर सच्चे दिल से बताऊं। बट मैं यही कह सकता हूँ फिलहाल कि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारी और भी गेम्स है जहाँ पे इस तरह के फैसले आ हाँ जाते हैं। अब बिल्कुल, क्या कह वो सकते रूल्स में जो लिखा है वो कई बार चीजें आती ही है, हैं। तो वो हाँ, कई बार कुछ व्हेन इट चीजें इज अ ऐसी होती हैं सब्जेक्टिव। कि आप। हाँ व्हेन इट इज अ हाँ, सब्जेक्टिव एग्जैक्टली, डिसीजन, सब्जेक्टिव। मेरे से पूछोगे तो मेरे ख्याल से वो ऑफसाइड था। बाकी रेफरी पे है, अब उसको क्या लगा वहां पे मैदान पे, उसको कितना डिस्टेंस दिखा अकांजी और बॉल में, रैशफोर्ड और बॉल में, वो तो उस पे आई कांट से एनीथिंग।
हाँ, बट स्टिल मतलब ठीक है, वो गोल अगर नहीं भी होता तो मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज प्लेइंग वेरी वेल इन दैट हाँ, गेम। मतलब मैन सिटी ठीक है। ये नहीं कह सकती कि हम उस गोल की वजह से हारे, क्योंकि उन्होंने अगर पूरे मैच में देखोगे तो शायद दो शॉट्स लिए ऑन टारगेट, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ बड़ा कमाल कर दिया था कि उनसे स्टील कर ली गई विक्ट्री। उन्होंने कुछ ऐसा इनपुट दिया नहीं है। मैनचेस्टर सिटी अगर तो बहुत सिटी सिटी वाज वेरी स्लॉपी, उनके पासेस वो पासेस ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे अपने सीधे, मतलब हर 2 मिनट के बाद पोजीशन वो खुद से दे रहे थे, उनसे छीना नहीं जा रहा था, वो खुद से दे रहे थे। आई डोंट नो क्या हो रहा था उस दिन टीम के साथ, बट बहुत स्लॉपी गेम था वो उनके लिए। अगर अगर मैं उस मैच में जो हाफ टाइम के बाद के जो 20-25 मिनट है, सिर्फ वो था जब सिटी ने थोड़ा मतलब वो खेला, थोड़ा दम लगाया, हम्म। थोड़ी सी कोशिश की। लेकिन अगर मैं चाहे फर्स्ट हाफ की बात करूं, पोजेशन जरूर उनके पास था ज्यादा, लेकिन अगर तुम देखोगे कि पहले हाफ में भी अटैक सबसे ज्यादा मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ही बनाया। मैनचेस्टर यूनाइटेड को एग्जैक्टली। बॉल मिल रही थी, उसी पॉइंट पे वो अटैक बना रहे थे, जहां पे बॉल मिल रही थी वहीं से अटैक बना रहे थे। मैनचेस्टर सिटी के पास कोई जवाब नहीं था। मैनचेस्टर सिटी ने सिर्फ सेकंड हाफ के पहले 20-25 मिनट में अटैक बनाए हैं, और जिसमें उनका एक गोल आ गया। लेकिन उसके अलावा तारीफ करनी होगी टेन हैग, जिस तरह से मैन मार्क किया केडीबी को और हालैंड को। केडीबी को बहुत अच्छे से। हाँ, और महरेज को तो, कैसेमीरो हो जाए चाहे ब्रूनो हो, और तो और एरिक्सन हो, मतलब तीनों ने बहुत अच्छा मैन मार्क किया और प्लान काम किया। बिल्कुल सही बात है कि इट वर्कड फॉर अस। और बस ठीक है, अभी मेरे को ये लगता है कि मैन यूनाइटेड टीम बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस में है। 7-8 मैच की विनिंग स्ट्रीक है, सिटी को भी अब हरा चुके हैं, एंड नाउ वी ओनली टीम इन द लीग जिसने टॉप 4 में सारी टीमों को हराया है। तो ठीक है, बढ़िया बढ़िया जा रहा है अपने बट लिए सब। सही है। तो बात करते हैं एक और सिटी की जो इस टाइम पे रेड है, लंदन की बात करते हैं, नॉर्थ लंदन की बात करते हैं। आर्सेनल भाई नहीं रुक रहे, नहीं रुक रहे आर्सेनल, कुछ भी कर लो तुम। दे आर एट 47 राइट नाउ आई गेस, एंड दे आर हम्म 7-8 पॉइंट्स अहेड ऑफ सिटी हु इज एट नंबर 2 राइट हम्म नाउ। तो हम्म मतलब आर्सेनल का कुछ ऐसा सीजन जा रहा है कि तुम कुछ नहीं कह सकते। मतलब क्या खेल रहे हैं वो लोग। शायद एक ही मैच हारा है जो यूनाइटेड से हारा है उन्होंने पूरे सीजन में, दो और दो दो मैच हारे हैं बेहतरीन शायद फुटबॉल जा रही है। दूसरा मैं नहीं चेक नहीं, कर लेता हूँ। एक ही मैच हारा शायद फिर एक ही है, एक होगा। ही मैच हारा है, एक ही मैच हारा है। मैं चेक कर हम्म लेता हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक ही मैच हारा है जो हाँ, भी है। बोलिए बोलिए। और जिस तरह से टीम भी खेल रही है वो भी माशाल्लाह, क्या मतलब एक यूनिट की तरह खेल रहे हैं। पूरा कॉन्फिडेंस जो है हम्म आर्टेटा जिस तरह से, मतलब हम्म पॉजिटिव, मतलब वो हम्म जो ट्रस्ट द प्रोसेस है यार, वो बहुत बेहतरीन तरीके से जो प्रोसेस को ट्रस्ट किया गया और उसने अपना अब रंग दिखाना शुरू कर दिया। तो होपफुली हम्म उनका सीजन भी अच्छा जाए, बट ज्यादा बात करने को नहीं है। टॉटनम था उनके सामने, टॉटनम की टीम तो मेरे को लग रहा है कॉन्टेस्ट सैक होने वाले हैं। अब ज्यादा टाइम उनके पास बचा नहीं है। मतलब तुम्हें अब मतलब कुछ खास करके दिया नहीं है। लास्ट टाइम उन्होंने टॉप 4 में ले आए थे टीम को जैसे तैसे करके, बट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पिछले सीजन में भी नहीं थी, और ये सीजन भी बहुत बेकार जा रहा है उनका। स्टार्ट काफी अच्छा हुआ था टॉटनम का, बट उसके बाद फिर हम्म इट्स डाउन द हिल ओनली। सो हम्म। ठीक है, आर्सेनल टॉटनम वाज अ गुड मैच। आप कुछ उस पर कहना चाहेंगे अगर आपने देखा वो मैच? मैंने पूरा तो नहीं देखा, मैंने बीच बीच में देखा था। और जैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने मैनचेस्टर वाला हम्म। मैच देखने के बाद मैं खुश हूँ, मैं अपने काम में लगा हूँ। मैं कहा यार जीत गया, अभी 2 दिन मेरे को कुछ नहीं देखना, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो बट मैं आर्सेनल के साथ आज मैंने एक वो पढ़ा, गैरी नेविल ने कहा है कि मैनचेस्टर सिटी इज गोइंग टू विन द प्रीमियर लीग एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड विल फिनिश सेकंड, एंड आर्सेनल जो है वो शायद टॉप 4 में भी नहीं रह पाएगी, आर्सेनल बॉटल कर जाएगी। तो ये अभी गैरी नेविल कहाँ से लेके आता है यार ये सब? तो अभी ऐसा नहीं, ऐसा है कि आर्सेनल की हिस्ट्री को देखते हुए, जिस तरह की उनकी बॉटलिंग करने की हिस्ट्री है, मैं ये तो चलो मान लो कि वो टॉप लीग नहीं जीत रहे, लेकिन टॉप 4 में भी नहीं रहेंगे, ये मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया। यार लीग भी नहीं जीतना। देखो ना तुम, लास्ट टाइम का अगर देखो, इस टाइम पे आर्सेनल 47 पे है, +28 का हम्म उनका जो है गोल डिफरेंस है। उसके बाद हम्म मैनचेस्टर सिटी है जो कि 39 पॉइंट्स हम्म पे है। हम्म इसी टाइम पे उन्होंने इतना ज्यादा मतलब अहेड है वो टीम। मतलब ये हम्म अब ये वो है कि अपनी आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो कि ये बॉटल करेंगे। कब बॉटल करेंगे? अब आधे से ज्यादा सीजन, आधा सीजन तो खेल लिया है। अब हम्म बॉटल करेंगे वो दिसंबर, क्या अब जनवरी इज द न्यू दिसंबर या फरवरी इज द न्यू दिसंबर आर्सेनल के लिए? क्या बोलोगे अब आप? मुझे नहीं लगता कि बॉटल जैसा कुछ होने वाला। थोड़ा सा खराब होगा भी बीच में कहीं, बट बॉटल तो नहीं हम्म करने वाली ये टीम। और मुझे लगता है कि चैंपियनशिप इनके पास आने वाली है इस बार प्रीमियर लीग की, जो भी हम्म मतलब
जिस तरह से टीम खेल रही है, तुम एक तो बोल सकते हो ना कि हाँ फ्लूक नहीं है। अब ये एक मैच हारा है इन्होंने, 2 खेले हैं, बाकी 13 मैच इन्होंने 12 मैच इन्होंने हम्म। सॉरी 15 मैच इन्होंने जीते हैं। तो क्या तुम कह सकते हो, कोई भी टीम इतना मैच जीत के इस टाइम पे यहाँ पे नहीं है। यूनाइटेड ने 12 मैच जीते हैं, सिटी ने 12 मैच जीते हैं, न्यूकासल ने 10 मैच जीते हैं। तुम एक 15 मैच जीते हुई टीम को बोल रहे हो कि ये बॉटल करेंगे, बड़ा मेरे लिए ऐसा अनएक्सपेक्टेड है कि कुछ ऐसा होने वाला है। बट स्टिल देखने वाली बात हम्म। होगी सीजन के एंड में कि क्या होता है। नहीं, देखने वाली बात यह है कि अभी इनके सिटी के साथ दोनों मैच पड़े हुए हैं, ठीक है। वो मैच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे टाइटल रेस के लिए। अभी इनका एक 28 जनवरी को इनको सिटी के साथ मैच खेलना है, और दूसरा 16 फरवरी, मतलब जल्दी जल्दी ही दोनों मैच हैं। उन 2 मैचेस का रिजल्ट डिपेंड, क्योंकि वो 6 पॉइंटर्स हैं वहां पे। अगर मान लो अगर दोनों मैच सिटी जीतने में कामयाब हो जाता है, तो सिटी विल बी, मतलब अभी के पॉइंट्स के हिसाब से देखो, सिटी विल बी एट 45 एंड दे विल बी एट 47। फिर 2 पॉइंट का फर्क 7। रह जाता है, तो वहां, हाँ 47, 2 पॉइंट का फर्क रह जाता है। तो हम्म। वहां पे सिटी के पास चांस है कि इनको वो मतलब टाइटल रेस से नीचे निकाल पाए। अरे अगर वो दोनों मैच का रिजल्ट, इस रिजल्ट के अलावा कुछ भी आता है, चाहे वो ड्रॉ होता है, अगर सिटी हार जाता है फिर तो बाहर ही है, और अगर ड्रॉ भी होता है तो फिर आर्सेनल अपनी पोजीशन लगभग पक्की कर चुका है। मुझे नहीं लगता सिटी भी कुछ ज्यादा डिफरेंस, अगर दोनों हार भी जाते हैं तब भी जब सिटी नीचे फिनिश, तो सिटी का भी तो इस बार का परफॉर्मेंस उतना ज्यादा सॉलिड नहीं है जितना पिछले सीजन में था। वो भी तो मैच हारेंगे ना अपने, तो उसका क्या हम्म। है, उसकी कौन जिम्मेवारी ले रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि सिटी, अगर कोई टीम जीत सकती है यहाँ से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आर्सेनल को कोई नीचे कर सकता है तो दैट इज यूनाइटेड ओनली। सिटी इज नॉट लुकिंग दैट गुड। सिटी चैंपियनशिप जीतने लायक टीम नहीं लग रही है इस बार। यूनाइटेड से मुझे होप्स तो नहीं है, मैं चाहूंगा तो नहीं वो जीते, लेकिन देर इज ओनली वन टीम जिसमें वो हंगर दिखा है जो आर्सेनल में है इस टाइम पे, वो यूनाइटेड है। हम्म। उसके अलावा कोई और टीम में उतना हंगर इस टाइम पे नहीं दिख रहा। बट अगर यूनाइटेड को भी अगर, मतलब अगर लीग टॉप करना है, तो उसमें सिटी को, आर्सेनल को हराना होगा अपने दोनों मैचेस। जैसे मैं कह रहा हूँ, आर्सेनल को अगर बॉटल करना है तो सिटी को उनको मैच हराने होगा, चाहे वो सिटी लीग जीत रही है कि कोई और जीत रही है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिटी के इनके साथ 2 मैच पड़े हुए हैं, तो वो दोनों मैच इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आर्सेनल के लिए। सीधा सीधा अगर वो 2 मैच जीत जाए तो ये तो लगभग इनकी टाइटल पक्की है। अगर वो दोनों मैच हार गए फिर कंपटीशन खुल जाएगा थोड़ा सा। राइट। और सिटी जहाँ तक हंगर की बात है, अभी देखो सिटी ने अभी पीछे 2 मैच हार लिए हैं। उससे पहले जो सेकंड उनका तीसरा मैच उन्होंने खेला है जो पिछला, वो उन्होंने ड्रॉ किया था। तो अभी वो भी थोड़े से भूखे तो होंगे, थोड़ा सा कुछ अपना टैक्टिकल चेंज तो करेंगे, कुछ करने की कोशिश तो करेंगे। पेप गार्डियोला ऐसे तो बैठेगा नहीं। तो प्रॉबेबली एक मैच हो सकता है आर्सेनल को हरा दें, ऑब्वियसली। एक आर्सेनल हरा दे को। देखो सारे रिजल्ट्स पॉसिबल हैं, तो कांट से एनीथिंग। मैं तो अभी ऑब्वियसली। फिलहाल, मैं अभी आर्सेनल को डिक्लेयर तो नहीं कर रहा कि वो लीग जीत चुके हैं। मेरे ख्याल से वी हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट, अभी 18 मैचेस सभी टीमों ने प्ले किए हैं, न्यूकासल ने 19 किए हैं। जब ये टीम्स, मुझे लगता है जब आर्सेनल और सिटी के दोनों मैच हो गए होंगे ना, उसके बाद आई विल बी इन द पोजीशन कि मैं प्रेडिक्ट कर पाऊं कि अब कौन मतलब जीत रहा है। ओके 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 ग्रेट। ठीक है, तो हमने इस बार 2 डर्बी खेले हैं इस एक ही हम्म। वीकेंड पे। हम्म। पहला हमने बहुत बेहतरीन जो मैच फुलहम के साथ खेला था, जिसमें हम्म। हम 2-1 से जो हमने हारा था। दूसरा मैच हमने हार्ड फॉट मैच जिसको कहते हैं, वो हमने खेला था एक बहुत ही बेहतरीन टीम, एक बहुत ही नंबर 1 टीम के साथ, क्रिस्टल पैलेस। तो हम्म। हमने भी डर्बी जीता है भाई, ऐसी बात नहीं है इस बार। हाँ, तो तो नहीं, नंबर 1 टीम हम की जो इस बात टाइम पे करते हैं। उसी पोजीशन पे है जो पोजीशन हमारे पास है नहीं। हम्म। हम्म। नहीं, वो नंबर 1 टीम वाली पे करते हैं, तो मैं आता हूँ। पहले मैं उस मैच की बात करूंगा थोड़ी, जो आपने फुलहैम के अगेंस्ट खेला था। तो उसमें तुम लोग एक प्लेयर साइन करके लाए थे लोन पे, ठीक है। और उसका हिसाब किताब ऐसा हुआ कि हम्म। मैच से पहले ही बस आओ फेलिक्स, और 58वें मिनट में जाओ फेलिक्स हो गया उसका, ठीक है। 6 महीने के लिए लाए थे बंदा, 1 महीने का बैन बिल्कुल। ले लिया उसने। अब मेरे से मैं ये पूछना था कि तुम उसके 50 रुपए काटोगे ओवर एक्टिंग के कि नहीं? भाई देखो, मैं ये बताना चाहूंगा, अभी अभी मेरे पास टॉड बोली का पर्स मेरे हाथ में लगा है, और उसमें सिर्फ पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे, वाह वाह, क्या पैसे ही क्या पैसे। तो मैं ये वही। कहना चाहता हूँ कि हम 18 मिलियन देके 6 महीने के एक प्लेयर, 6 महीने के लिए एक प्लेयर को लोन पे ला सकते हैं। हमारे पास इतना पैसा है, ठीक है, तो उसकी टेंशन तुम मत लो। बात यहां तक मैं ये कहना चाह रहा था कि जो टीम की हमारी पोजीशन है नंबर 10 पे अभी हम लोग हैं, एग्जैक्टली यही पोजीशन हमारे पास नहीं है। नंबर 10 हमारे पास जो है वो नहीं है टीम पे।
नए पे नए मिडफील्डर साइन किए जा रहा है ये इंसान, नए पे नए मिडफील्डर साइन किए जा रहा है, एक ढंग का स्ट्राइकर दिला दो भाई। उधर जाते हैं, बॉल को लेके जाते हैं दूसरी टीम के पेनल्टी एरिया में और वहां पे फिर हक देते हैं। मुझे समझ ही नहीं आता है कि ये टीम कर क्या रही है। मतलब जो फुलम का भी मैच था वो भी देख लो आप, जो क्रिस्टल पैलेस का भी मैच था, इतने शॉट्स लिए गए हैं, कोई भी टारगेट पे नहीं है। फुलम वाले मैच में 9 शॉट्स लिए गए थे सिर्फ फर्स्ट हाफ में, ओनली 2 वो ऑन मैच तो मैंने टारगेट, देखा। और वो भी जो टारगेट पे थे वो भी सीधे साहब के हाथ में थे जो वहां पे गोलकीपर थे। तो और 2-3 शॉट बस, आई थिंक सारे शॉट उसने जॉ फेलिक्स ही ले रहा था। और तो मैं वही आपसे उस दिन भी बात हो रही थी कि भाई बाकी प्लेयर कहाँ हैं, कर क्या रहे हो तुम लोग? मतलब एक आज ही बंदा आया, तुमने उसी को, मतलब कोच ने ड्रेसिंग रूम के उसी को बोल दिया कि जो करना है तूने करना है, टैकल भी विन करते हुए बेचारे को रेड कार्ड दिला दिया। नहीं, अगर 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 बाकी सब प्लेयर कुछ कर रहे होते तो तुम्हें लगता है कि हम डिस्प्रेशन में होते अभी? तो तो और जैसे जो तुमने पोजीशन की बात की है ना कि तुम उस पोजीशन पे हो जिसका जो पोजीशन तुम्हारे पास है नहीं, तुम टॉप 4, पिछली बार तुम लोग टॉप 4 में थे जिसकी वजह से तुम लोग खेल रहे हो चैंपियंस लीग, राइट? इस बार तो तुम लोग लंदन में टॉप 4 में नहीं हो यार। मतलब आर्सेनल, फुलहैम, ब्रेंटफोर्ड और टॉटनहम, उसके बाद चेल्सी, कि ये इतना बड़ा हाँ, शिफ्ट तो कैसे आया, क्या लग मतलब रहा है? हम अभी आएंगे। देखो, जैसे जैसे ही आर्सेनल बॉटल करेगा ना, हम बॉटल हाँ, अप करेंगे, ठीक है? क्या हुआ? तो तुम वेट करो उसका, वो होगा हमारा शायद 2027 में, तो तब तक वेट करिए आप। मतलब 4 मैं साल, बस 4 इतना साल। कहना चाहता हूँ मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब तक पॉटर है तब तक हम नहीं जीत रहे कुछ भी। मेरे को नहीं समझ आ रहा ये क्यों लिया है, मुझे नहीं समझ आ रहा किस तरह का हमें मैनेजर दिया गया है यार। एक्सप्रेशनलेस, कुछ नहीं है इसके चेहरे पे, चुपचाप खड़ा हुआ साइड से मैच देख रहा है, बस कुछ नहीं कर रहा है ये आदमी। साइनिंग्स किस तरह से हो रही है मुझे नहीं समझ आ रही, ये क्यों इतनी साइनिंग्स, इतने मिडफील्डर इकट्ठे करके रखने कहाँ पे है जब तुम्हारे पास डिफेंस में नहीं कोई और अटैक पे कोई नहीं है। तो ये टीम अब मतलब ये बिक गई है टीम अब, इसमें नहीं रहा कोई भी। तो वही है कि हाँ, अभी मोड्रिक को साइन किया है, कह रहे हैं वो हालैंड से भी अच्छा रिकॉर्ड है उनका, तो देखते हैं। एंड कुंकू भी आ जाएंगे समर में, हालैंड से अच्छा अभी रिकॉर्ड बोलते है हैं तो वो प्लेयर। यूक्रेन में खेलता है ना भाई। यूक्रेन में अच्छा रिकॉर्ड होने से क्या हो जाता है? चलो देखते हैं। तो चैंपियंस लीग में खेला था, ठीक है, शख्तर डोनेट्स्क के लिए खेलते हैं, लेकिन स्टिल यार, मतलब 100 मिलियन बहुत ज्यादा हो गया। मुझे तो लगता है तुमने सिर्फ इसलिए ले लिया कि आर्सेनल वाले उसको ले रहे थे, तो तुमने कहा भाई चलो हम तुम चीप मत करते हैं। बोलो ना, तुमने एंटोनी लिया हुआ है यार 100 मिलियन में, तुम तो मत बोलो यार। कौन लिया हुआ है? एंटनी? हाँ, नहीं, एंटनी तो, एंटनी परफॉर्म कर रहा है यार, वो मुझे एंटनी से वो उम्मीद। छपरी सा, अरे क्या परफॉर्म, पहले मैच के अलावा मेरे को नहीं दिखा एंटनी परफॉर्म करता। वो तो स्टार्टिंग में भी नहीं, नहीं बट, स्टार्ट में भी नहीं होता ना स्टार्टिंग लेवल। हाँ, नहीं नहीं, स्टार्टिंग में अभी पिछले मैच में तो उसको स्टार्ट करवाया था शायद। और नहीं नहीं नहीं, जहाँ नहीं तक बात करवाया, है एंटनी की, नहीं करवाया। हाँ चलो नहीं करवाया होगा। देखो उसका रोल है राइट फ्लैंक पे, और मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि यार ब्राजीलियन है, तो मुझे उस पर विश्वास है। अच्छी पेस है उस लड़के के पास। थोड़ा वही बात है कि तुम्हारी वाली की छपरी थोड़ा छोटा है, अभी इमेच्योर है, नया है, लेकिन वो प्लेयर में मेरे को पोटेंशियल दिखता है। तो चलो देखते हैं मोड्रिक का भी क्या चलता है क्या नहीं चलता अभी तो। नहीं, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि मतलब कि उसको लेके आने की, क्योंकि मैं जितना कम्युनिटी पे देख रहा था, जो चेल्सी वेल्सी की जो भी कम्युनिटी है यूट्यूब वगैरह पे, तो जो सुनने में आ रहा था कि इन जो आपके मैनेजर हैं, जो ओनर हैं, वो मतलब कि साइनिंग करे जा रहे हैं, वो इसलिए साइनिंग करे जा रहे हैं ताकि ताकि वो ध्यान हटा सकें कि हमारी टीम क्यों गंदा परफॉर्म कर रही है, ट्रांसफर पे ध्यान चला जाए। या जो और मैनेजर से पूछा नहीं जा रहा, जो आपके पॉटर हैं उनसे पूछा नहीं जा रहा कि वो ये एग्जैक्टली, मैं कहना आपको चाह रहा ये है। बात बता रहा हूँ ना। हम्म, अगर मैं अपनी पर्सनली भी बात करूँ ना, तो अगर मतलब एक प्रॉपर अगर मैं मैच देखता हूँ ना चेल्सी का, तो मतलब प्रॉपर डिप्रेशन हो जाता है उस मैच को देख के, प्रॉपर ऐसा मतलब हम्म, पैनिक अटैक आना शुरू हो जाते हैं उसको देख के सब कुछ। बट उसी की थोड़ी देर बाद जैसे ही मैच हारते हैं, 10 मिनट बाद न्यूज आ जाती है न्यू साइनिंग की, तो वो कहीं ना होप एक जगा देती है। तो ये मुझे लग रहा है जो अमेरिकन कैपिटलिज्म है ना, जो प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है ना, वो बहुत तरीके से बेचा जा रहा है कि ठीक है हम घटिया टीम है, हम नहीं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये देखो ना तुम्हें नया प्लेयर लेके दे दिया। ये इतनी न्यू साइनिंग्स जो हो रही है, किसी भी साइनिंग पे अगर आप एक दिन पहले भी सोचो ना, तो सब ये कहते हैं, मतलब मोड्रिक का भी जैसे था कि ये एक चेल्सी तो नहीं जाएगी इसके पीछे, बिकॉज वी डोंट नीड अ मिडफील्डर, अनदर मिडफील्डर। हम्म, जॉ फेलिक्स का भी ये था कि हाँ चेल्सी कर रहा है, बट इट विल गो आइदर टू यूनाइटेड और आर्सेनल, बिकॉज वी डोंट नीड अ हम्म, मिडफील्डर। बट
चेल्सी कौन स्काउट कर रहा है, किस लिए स्काउट कर रहा है मिडफील्डर्स को, वो नहीं समझ आ रहा है। मिडफील्ड हमारा प्रॉब्लम था, मिडफील्ड चेल्सी का प्रॉब्लम था 2019-20 में। अभी मिडफील्ड प्रॉब्लम नहीं था हमारे पास। अगर जैसे ही सारी टीम रिकवर हो जाएगी, हमारे पास रीस जेम्स है, हमारे पास स्टर्लिंग है, हमारे पास चिलवेल है, हमारे पास माउंट है, हमारे पास उसके बाद अभी आपने इनको ले लिया, क्या बोलते हैं, जॉ फेलिक्स को ले लिया। उसके बाद आपने ये क्या नाम है, फिर भूल गया मैं, कोवाचिच है हमारे पास कोलिवली है। मतलब मिडफील्ड भरा पड़ा हुआ है, हमारा मिडफील्ड भरा पड़ा हुआ है। अटैक में नाम लेके बताओ, 3 नाम नहीं है। हमारा बेस्ट अटैकर इस टाइम पे काइल हैवर्ट है। हमारे पास ये अटैकर है, जो हमारा जो मेन अटैकर है। उसके बाद अगर आप डिफेंस में थियागो सिल्वा और चालोबा को छोड़ दो, अभी चुकुमेका एक नए कोई आए हैं, एक हॉल, ये सारे अकेडमी प्रोडक्ट आ रहे हैं 18-18, 19-19 साल के। तो तुम वहां पे इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? तुमने बढ़िया शील को लिया, ठीक है, एक एक डिफेंडर आपने लिया, एक एक से क्या होगा यार? मिडफील्ड में तुमने 20 प्लेयर रख दिए हैं, अटैक और डिफेंड में तुम्हारे पास 3-3 पूरे नहीं हो पा रहे, 4-4 पूरे नहीं हो पा रहे, तो किस तरह से वो चल रहे हैं? उसके बाद फॉर्मेशन हर मैच में चेंज हो रही है। अगर आप पिछले 1 महीने 2 महीने का अगर आप चेल्सी का स्टार्टिंग 11 देखोगे, हर मैच में अराउंड 6 से 7 चेंजेस होते हैं, 8 चेंजेस होते हैं। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और फिर बात आ जाती है कि भाई इंजरीज हो रही हैं क्लब में, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। इंजरीज कौन मैनेज करेगा? रीस जेम्स अपने पहले मैच में आते हैं, खेलते खेलते विदाउट एनी टैकल, कुछ भी, बस खेलते खेलते वो दोबारा इंजर्ड हो जाते हैं, रिलैप्स कर जाती है उनकी इंजरी। तो उनको इतनी जल्दी आपने लाया क्यों? ये भी तो मैनेजर का काम है ना। आप इतना मतलब रश क्यों कर रहे हैं? कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर आपकी टीम का है, उसको आपने रश किया। अदरवाइज वो फिट तो नहीं थे, वो तो दिख गया मैच स्टार्ट होते ही उनको इंजरी हो गई। स्टर्लिंग और पुलिसिच दोनों लोग हमारे, जो शायद पिछला मैच फुलम के साथ था या उससे पहले वाला मैच जो हुआ है शायद, उसमें दोनों, हाँ, फुलम से पहले जो मैच हुआ था हमारा, उसमें दोनों प्लेयर्स इंजर्ड हो गए स्टार्टिंग में। सिटी से जो मैच था हमारा प्रीमियर लीग में, पहले 10 मिनट में आपके 2 प्लेयर इंजर्ड। तो ये सब मैनेज करना भी तो मैनेजर का काम है ना, कि ये सब इंजरीज इतनी ज्यादा हो कैसे रही है विदाउट टैकल। टैकल होते हैं, कुछ ऐसा रफ गेम होती है, समझ आता है, चलते चलते प्लेयर गिर जा रहे हैं। कौन जवाब देगा इसका? पॉटर से अगर आप कुछ भी पूछते हो तो उनका इतना सड़ा सा जवाब होता है कि आप कुछ बोल ही नहीं सकते उसको। तो मतलब काफी डिसअपॉइंटमेंट है इस टाइम पे। और अगर ये साइनिंग्स नहीं हो रही होती तो इस टाइम पे आग लगा दी होती स्टैनफोर्ड ब्रिज को, मैं बता रहा हूँ। ये साइनिंग्स हैं जो बचाए जा रही है अभी चेल्सी को। उसके अलावा कुछ भी हमारे पास ऐसा नहीं है जो आप कह सको कि नहीं ये ठीक हो रहा है क्लब में। मुझे मुझे तो ऐसा लगता है कि अब जैसे आप कह रहे हो कि मिडफील्डर जॉ फेलिक्स तो वैसे तो आउट एंड आउट मिडफील्डर नहीं है, वो राइट फॉरवर्ड खेलते हैं, लेकिन उस दिन खिलाया भी उनको वैसे ही था, एज ए विंगर की तरह वो खेलते हैं। लेकिन बट वो मेरी दिक्कत ये फेल होती है। है क्योंकि नहीं, वो एज ए सेकंड स्ट्राइकर खेलते हैं, बट उन्होंने एथलेटिको में बहुत खराब किया एज ए सेकंड स्ट्राइकर। हाँ, तो वो वही मैं मिडफील्ड उसी में पॉइंट जब पे आने होते हैं वाला वो थोड़ा उसी खराब। उसी उसी जी। उसी पॉइंट पे आने वाला था कि वो मुझे समझ नहीं आया कि अगर तुम्हें एटलेटिको में उनके साथ दिक्कत ये थी कि वो उन्होंने उनके खुद के भी बयान और जो मतलब जो निकल के आती हैं बातें कि ही डज नॉट वांट टू बी एट एटलेटिको एनीमोर, वो छोड़ना चाहते थे। चेल्सी उनको लोन पे लेके आई। बेटर मेरे ख्याल से होता जो तुमने मोड्रिक को साइन किया, तुम जॉ फिलिक्स को साइन कर लेते। जब तुम्हारे पास अगर तुम्हें लगता है कि उनको मिडफील्ड नहीं, तुम उनको एक अलग सिस्टम, एक अलग कोच के अंडर उनको एक्सपेरिमेंट करके एक स्ट्राइकर की तरह खिला के देख सकते थे। एटलेटिको से वो छोड़ना चाहते थे। अब एटलेटिको से तुम उनको लोन पे लेके आ गए, एटलेटिको ने उनके साथ 7 साल का मतलब परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब वो प्लेयर बेचारा वहां भी खेलना नहीं चाहता, उसको वहां खेलना पड़ेगा जहां पे उसके स्टाइल ऑफ प्ले उसको लगता है उसको नहीं खिलाया जा रहा। और चेल्सी वाले भी उसको 6 महीने के लिए लेके आए थे, 1 महीने के लिए तो वो मतलब रेड कार्ड लेके बैठ जाए अब। तो मुड्रिक की साइनिंग, चलो अभी मुड्रिक का जब खेलेगा तब देखते हैं क्या कितना वो इनपुट देते हैं, क्या करते हैं, वो तो चेल्सी के मैनेजर जाने और आपके ओनर जाने। नहीं, बट मुड्रिक की साइनिंग अगर बोली जाए तो वो अच्छी साइनिंग है। 7 साढ़े 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, एक यंग प्लेयर आप ला रहे हो, एक अच्छी साइनिंग है, समझ आता है, मतलब टेक्टिकली अच्छी साइनिंग दिखती है वो। लेकिन जैसे मेरा मिडफील्ड से मेरा मतलब है कि जो डेडिकेटेड फिनिशर कोई नहीं है। गोल डालेगा कौन भाई? जॉ फेलिक्स का भी आपने देखा होगा, इतना क्लियर जो टारगेट पे शॉट नहीं ले रहे हैं वो पेस है उनके पास, वो बॉल निकाल के ले जाते हैं, ड्रिबलिंग क्वालिटीज बहुत अच्छी है, लेकिन गोल के अंदर बॉल नहीं जा रही थी उनसे भी। ये प्रॉब्लम है। एक ऑन एंड ऑन फिनिशर नहीं है टीम में, हाँ, और मतलब बहुत वन टच टाइम से नहीं स्ट्राइकर है, चाहिए पिछले आपको। 2 साल से नहीं है। एग्जैक्टली हमारे पास ओबामा यंग है, बाकी देख लो आप। काई हैवर्ट्स भी है। वो भी खुश नहीं है, उनको भी जाना है, बारसा जाना है वापस उनको।
तो मुझे मुझे तो लगता है कि अब अगर जैसे मुड्रिक साइन किया है या जॉ फेलिक्स आया ही है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि चेल्सी 2 चीज़ें ढूँढ रही है इस समय। एक तो वो ढूँढ रही है यूरोपा का स्पॉट, और दूसरा चैंपियंस लीग में कुछ करके थोड़ी इज़्ज़त बचा ले, सेमीफाइनल तक पहुँच जाएँ या फाइनल तक पहुँच जाएँ। तो वहाँ तक जाते हुए दिख रही है आपको, या नहीं कोई उम्मीद? अभी जैसा वो खेल रहे हैं, मैंने जो उनका फुलहैम के अगेंस्ट मैच देखा है, मुझे उम्मीद तो नहीं है वैसे ही खेले, कुछ चेंज करें टैक्टिक्स-वैक्टिक्स। तो 3-5-2 उतरे थे उस ये दिन जो फुलहैम के अगेंस्ट। 15-16 साल के लौंडे हैं ना चेल्सी के फैंस, उनको पूछोगे तो चैंपियंस लीग जीत रहे हैं हम लोग। हुँ, वो पैरेलल यूनिवर्स में चैंपियंस लीग बचा रहा है। वो बोल रहे हैं प्रीमियर लीग में ठीक है खराब कर रही है टीम, चेल्सी जो है चैंपियंस लीग में अलग टीम है। वो वहां पे नहीं तुम उनको हरा सकते। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इनको, बट लग रहा है इनको, लग रहा है कि हम हुँ। चैंपियंस लीग जीत के अपना स्पॉट चैंपियंस लीग में पक्का करने वाले हैं दोबारा से। तो यूरोपा यूरोपा आप सोच अच्छा, तो पर चैंपियंस लो। लीग में आई थिंक आपका मैच जो पड़ा है फिक्सचर, वो पड़ा है आपका डॉर्टमंड के डॉर्टमंड अगेंस्ट। डॉर्टमंड से। अच्छा, तो दिक्कत है, इतना आसान मैच तो होने नहीं वाला वो भी। तो आई डोंट ऑब्वियसली। नो कहाँ तक जाता है, खास करके क्योंकि 2 लेग खेलने हैं। अपने घर पे आप उनको हरा भी दोगे, अपने घर पे डॉर्टमंड इज़ फायर। तो देखते हैं डॉर्टमंड इज कहाँ चलता है क्या। फायर। हुँ, चलो देखते हैं। यही है इस टाइम पे जो टेबल का है स्टेटस, वो है आर्सेनल, सिटी, न्यूकासल यूनाइटेड एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। उसके बाद का नीचे का फर्क है, न्यूकासल बट न्यू न्यू अगला मैच न्यू 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 न्यूकासल का क्या लगता है, क्या रहेगी टॉप 4 में एट द एंड ऑफ द सीज़न? यार जिस तरह से खेल रहे हैं यार रहेगी टीम। जिस तरह से हुँ, टीम अभी खेल रही है, अगर कंटिन्यू रखती है अपनी फॉर्म को तो रहेगी ये टीम। ये टीम फ्लूक पे नहीं है, अच्छा खेल रही है टीम। और ऐसा नहीं नहीं है वो तो कि बिल्कुल। पहले पहले लग रहा था कि ड्रॉज खेल रही है, बट अभी आप देख लो 19 में से 10 मैच जीते हुए हैं। तो हुँ, अभी हुँ, ड्रॉज की जो वो है टैली है वो कम हो रही है, और विंस की टैली जो है वो ऊपर जा रही है टीम की। हुँ, एक टाइम पे था जब ड्रॉज ज्यादा थे और विंस कम थी, बट अब जो विंस है वो ऊपर चली गई है टीम की। और लास्ट मैच भी आपने देखा होगा, मतलब लास्ट मोमेंट में मैच निकाला है। तो टीम फॉर्म में है, अगर कंटिन्यू करती है तो ये जाएगी टॉप 4 में। हुँ। और अगर हाँ, ये टॉप क्योंकि 4 में जाती है, अगर ये टॉप 4 में जाती है और यूसीएल खेलती है नेक्स्ट, तो इस टीम में जो प्लेयर्स अगले बार आने वाले हैं ना, जो साइनिंग्स ये टीम करने वाली है ना, वो बाकी सब टीम की साइनिंग्स को मात देगी। वो सबका जो स्ट्रेटेजी होगी, जो साइनिंग्स जिनको नहीं करनी होगी उनको प्रॉब्लम होगी अगली बार, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा डालने वाले हैं न्यूकासल में। तो हुँ, ये एक जो है प्रॉब्लम होने, क्योंकि ऑयल मनी है भाई। उनको लगा जैसे यूसीएल पहुंचे ये टीम चेंज हो जाएगी। ये टीम में प्लेयर्स आएंगे और ये सबका काम खराब करेंगे फिर साइनिंग्स में, ट्रांसफर। भाव बढ़ाएँगे लोगों के। नहीं, वो तो सही बात है कि अगर न्यूकासल एग्जैक्टली। अगर ये टॉप 4 में रहती है, तो अगले साल से कॉम्पिटिशन भाई एक और समझ लो कि प्रीमियर लीग में एक तगड़ी टीम ऐड हो जाएगी, जो कि आने वाले 10-15 साल, 20 साल तक मतलब फिर वो तगड़ा कॉम्पिटिशन देगी। लिवरपूल टाइप, टॉटनहम, मतलब एक और बढ़िया टीम आ गई समझ लो। और लिवरपूल भी एग्जैक्टली। तगड़ा बॉटल कर रही है ये सीज़न, मतलब दिख ही नहीं रही है, मतलब कहीं पे ऐसे ऊपर से नज़र डालो टेबल में, लिवरपूल ऐसा लग रहा है ही नहीं। जर्गन क्लॉप साहब भाई नहीं, बेचारे। हमसे ऊपर है। नहीं, आपसे ऊपर ज़रूर है, लेकिन वो आपकी वजह से चेल्सी की बात फिर भी हो जाती है, लिवरपूल की कोई बात नहीं कर रहा ना मेरे से। तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा लिवरपूल के हम्म। साथ हो क्या रहा है। तो अभी मैं देख रहा हूँ पिछला मैच भी वो हारे हैं, बहुत ही बुरा ब्रेंटफोर्ड सॉरी ब्राइटन से। 3-0 तो 3। हाँ, तो बहुत बुरी हालत है। टॉटनहम की भी कोई ख़ास दिख नहीं रही। वो उन्होंने स्टार्टिंग में कुछ मैच जीत लिए जिसकी वजह से 5th पोज़ीशन पे है। मेरे को तो लग रहा है टॉटनहम अभी और बॉटल करेगी, और ये शायद यूरोपा भी ना खेल पाए, टॉटनहम बॉटल और करेगी। ब्राइटन या टॉटनहम बॉटल हाँ। करेगी। हाँ, मुझे लग रहा है ब्राइटन या ब्रेंटफोर्ड में से कोई एक टीम यूरोपा का स्पॉट ले जाएगी इनसे। हाँ, एग्जैक्टली। लगता है। लेट्स सी। अगर चेल्सी लेट्स सी। आई थिंक हुँ। हमने काफी डिस्कस कर लिया टेबल को, और आगे भी डिस्कस करेंगे। अगली वीडियोस में भी थोड़ा देखते हैं, कुछ वॉच अलोंग्स भी करेंगे धीरे धीरे। और चीजें डालते जाएंगे। तो अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। द फ्लैग इज अप।